हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल किडोजन विद राधिया रिच प्रियंका। तो मैं वहीं पे बैठी हूँ जहाँ पे मैंने और भी वीडियो बनाए थे। ये वीडियो मैं कई बार से बोल रही हूँ कि मैं लेके आने वाली हूँ कि कंपटीशन आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि कंपटीशन क्या रोल प्ले करता है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर पेडेड कंपटीशन है जिसमें फ्री नहीं है, जिसमें फ़ी देना है, उसमें आपका कितना नुकसान है कितना फ़ायदा है। अगर पेरेंट्स नहीं माने तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसका सजेशन है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कंपटीशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो देखिए, कंपटीशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आपके करियर में। सारे, चाहे आप करियर में कुछ भी कर रहे हो, बट यहाँ हम ड्राइंग कंपटीशन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम किस करियर को लेके चल रहे हैं, ड्राइंग को। तो जो ड्राइंग है वो कंपटीशन, जो कंपटीशन है ना, ड्राइंग में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि कंपटीशन में हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। अगर आपको ऐसे ही फ्री छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि आप ड्राइंग करेंगे बट उतना बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, अच्छा करने का प्रेशर नहीं है। और एक बात हमारी हमेशा याद रखिएगा कि हम प्रेशर में ही अच्छा वर्क करते हैं। आप याद करिए कि अगर आपके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं 1 ईयर में, तो आप पूरे साल पढ़ते हो, बट आप पढ़ते ऑनेस्टली नहीं हो। पढ़ते आप तब हो जब एग्ज़ाम आता है, तो ही आपको, क्योंकि आप हमेशा देखते हो कि कोई भी बंदा हो एग्ज़ाम में वो अपना ज़्यादा टाइम देता है, ज़्यादा फोकस करता है, बाकी सब चीज़ों से कट जाता है, क्योंकि वो 100% अपना देना चाहता है, जितना वो दे सकता है कंसंट्रेट होकर करना चाहता है। तो कंपटीशन यही रोल प्ले करता है कि आपको कंसंट्रेट करता है, आपके ऊपर प्रेशर आता है, ताकि आप सोचते हो कि मैं विन करूं, मैं अच्छा करूं। तो ये सारे प्रेशर में आप अच्छा वर्क करते हो। कैसे करते हो कि आपको हमेशा ये रहता है, आप कहीं भी बैठे हो, आपके दिमाग में, मतलब दिमाग फ्री नहीं होगा जब कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना है। आपको हमेशा दिमाग में चलता रहेगा, मैं इस टॉपिक पे, जो भी टॉपिक है, ये टॉपिक है, इस पे ये बना सकता हूँ, नहीं इससे बेटर ये होगा, बेटर ऑप्शन आपके दिमाग में आते हैं। मतलब कि दिमाग हमेशा आपका वर्क करता है और आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा कंटिन्यूअस उस पर सोचते हो। तो इसलिए प्रेशर बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोफेशन को, हमारे ड्राइंग को ग्रो करने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे आप हमेशा, जब हम कंपटीशन में एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम विन करें। विन होने का प्रेशर होता है, अच्छा करने का प्रेशर होता है। अगर हम अच्छा नहीं कर पाए, हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो उसका डर, उसका प्रेशर होता है। इसलिए जो होता है वो कंपटीशन इम्पोर्टेंट होता है। सेकेंड है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, पार्टिसिपेट मैंने पहले ही बता दिया कि कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत कंपलसरी होता है। पार्टिसिपेट आप करिए ही करिए। अब लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए, पार्टिसिपेट नहीं करने के बहुत सारे रीजन होते हैं। सपोज कि अगर कंपटीशन हो रहा है तो लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि मैं पार्टिसिपेट तो कर दूं, अगर मैं विन ना करूं तो, अगर मैं विन नहीं करूंगा तो मेरा सारा मेहनत या फिर जो भी फ़ी वगैरह मैंने दिया है वो सारा नुकसान हो जाएगा। तो लोग इस डर से कि मैं विन नहीं कर पाऊंगा, मैं टॉप 10 में, टॉप 3 में नहीं आ पाऊंगा, तो अगर मैं विनर नहीं बना तो बेकार है, पार्टिसिपेट करना छोड़ दो। देखिए, हमेशा आप याद रखिए कि आप कंपटीशन में विन करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्योंकि विनर कोई 3 बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पार्टिसिपेट किया है उसको कुछ नहीं मिला। उसने उस ड्यूरेशन में इतना अपने आप को बूस्ट किया उस वर्क के लिए, जो भी ड्राइंग है उस पे उसने सोचा, उस पे मतलब कि अगर ड्राइंग कंपटीशन 1 मंथ का है तो वो 1 मंथ पूरा वो सोचा, वो वर्क किया, वो प्रैक्टिस किया, जिसकी वजह से उसका वर्क इम्प्रूव होता है। तो हमेशा याद रखिए कि विन करने के लिए हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें अपने को इम्प्रूव करने के लिए पार्टिसिपेट करना है। जब आपकी ये सोच होगी तो कभी भी दिमाग में ये नहीं आएगा कि पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
इसके बाद लोग पार्टिसिपेट करते क्यों नहीं हैं? तो पार्टिसिपेट नहीं करने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि हम विन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये वाला डाउट अगर होता है तो लोग पहले ही हार मान लेते हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अरे मैं तो नहीं अच्छा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो इसको छोड़ देते हैं। देखिए, छोड़ना ऑप्शन ही नहीं होता है। अगर आप छोड़ दी, फाइट करना ऑप्शन होता है। कहीं भी आपको पार्टिसिपेट करके इम्प्रूव करना ऑप्शन होता है। छोड़ दिए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। छोड़ दिए तो वहीं पे आपने स्ट्रगल करना छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दिया, उस चीज़ को करना छोड़ दिया। इसके बाद दूसरी बात होती है कि कहीं कहीं पेरेंट्स नहीं मानते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि अरे ये ड्राइंग वगैरह बेकार है, तुम ऐसा करो कि अपने करियर पे फोकस करो, अपनी स्टडी पे फोकस करो। तो अगर पेरेंट्स ये देख रहे होंगे तो दैट्स वेरी गुड, बट अगर बच्चे देख रहे होंगे तो अपने पेरेंट्स को आप लोग बताइएगा कि करियर हमेशा एजुकेशन के थ्रू नहीं आता है। एजुकेशन मस्ट होता है, एजुकेशन तो लेना ही लेना है, बट उसके साइड में जो आपके इंटरेस्टिंग एरिया है उसको भी करना इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि हर एक इंसान के अंदर अपनी क्वालिटी होती है। अब सपोज करिए कि अगर एक सिंगर सोच लेता और वो प्रैक्टिस नहीं करता, उस फील्ड में नहीं जाता, तो क्या वो कोई भी सिंगर हो उसको उठा के देखिए, क्या वो फेमस हो पाता? क्योंकि आप भी मानते हो कि हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी है। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है। तो अपनी क्वालिटी को देख के उस पर फोकस करिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि हर एक इंसान को भगवान ने एक क्वालिटी दिया हुआ है। तो अगर आप उस एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चे को समझ गए कि मेरे बच्चे में ये क्वालिटी है, या फिर आप खुद ही आप अपने क्वालिटी को समझ गए, तो होता क्या है कि जब गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ है तो उसको बस फोकस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ आपके अंदर होता है। तो आप जितना उसके पर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। सपोज करिए कि कोई सिंगिंग में नहीं अच्छा है और वो चाहे जितना प्रयास कर ले वो एक अच्छा सिंगर नहीं बन सकता है। प्रयास के थ्रू वो अच्छा गाना गा सकता है, बट वो सिंगर नहीं बन सकता। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो क्वालिटी भगवान ने दी है उसको परखिए और उस पर वर्क करिए। तो इसी तरह से ड्राइंग की क्वालिटी आप लोगों में है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस मिल रहा है। वहाँ कॉम्पिटिटर हैं, वहाँ आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं, दूसरों से भी मिल रहे हैं, और आपके दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, क्योंकि दिमाग पे प्रेशर है बेस्ट करने का। इसके बाद हम आते हैं कि, और हाँ, आप ड्राइंग या कोई और कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन, देखिए जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन हर एक इंसान का अधिकार भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति को समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और एक शिक्षित व्यक्ति हर कंडीशन में उसको पता होता है कि उसको कैसे बेस्ट करना है। इसके बाद हम आते हैं कि अगर कंपटीशन पेडेड है, पे करना है, हमें फ़ी पे करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं विन नहीं किया तो पैसा डूब जाएगा, चलो नहीं करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। मतलब आप पहले ही हथियार डाल दिए, आप पहले ही हार गए, आपको कोई नहीं हराया। जैसे मैं बोलती हूँ कि हमें कोई नहीं हराता है, अपने हीरो हम खुद हैं, और हम तब विन करते हैं जब अपने डर को, जब जिस दिन आप अपने डर को विन कर लिए, डर पे विजय पा लिए ना, उस दिन आप कहीं भी विजय प्राप्त कर सकते हो, आप कहीं भी विन कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने डर पे विन करिए, अपने दिमाग को ये समझाइए कि नहीं, मैं ही विन करूंगा। ये आपको समझाना है, खुद को खुद से नहीं हरा देना है। दूसरे तो हराने के लिए आपको बैठे हुए हैं, तो खुद को ही हारा हुआ मत समझ लीजिए पहले ही, बिना प्रयास किए, बिना कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए कि मैं तो हार जाऊंगा, इतने लोग हैं तो मैं हार जाऊंगा। नहीं, आप सोचिए कि चाहे जितने लोग हों मैं हरा दूंगा। और इस सोच के साथ हमेशा आप कोई भी एग्जाम में, ये सोच हमेशा मेरी याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में ये ध्यान रखिएगा और याद करके देखिए सोच को, अपनी सोच को थोड़ा चेंज करके अपने डर पे जिस दिन आप कंट्रोल कर लिए उस दिन आप अपना बेस्ट देंगे। क्योंकि डर में हम क्या होते हैं, फबल करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, जिसमें हम अपना 100% नहीं देते। तो अगर पे करना है कंपटीशन में तब भी पे करके आप करिए, क्योंकि देखिए पैसा कहाँ बचाना है ये इम्पोर्टेंट होता है, इस सोच का होना कि आपको पैसा किस जगह पे बचाना है। अगर
सपोज कि आपकी किस्मत में एक अच्छा आईएएस बनना लिखा है, लेकिन आपको ऐसे ही आके एक डिग्री नहीं दे दी जाएगी। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सारे प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, इसके बाद आप वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कंपटीशन के थ्रू क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा आपको। देखिए, कोई भी आर्टिस्ट आप उठा के देख लीजिए, उसकी लाइफ जर्नी आप देखिए तो उसको देखेंगे कि वो कोई भी कंपटीशन छोड़ते ही नहीं है। कंपटीशन चाहे कहीं पे भी हो, वो अगर 10 किलोमीटर पैदल चलना हुआ तो पैदल चल के वो पैसा बचा लेंगे, बट वो कंपटीशन में फ़ी पे करके वो, और कहीं जाना हुआ तो उसकी भी सपोज करो कि ट्रेवल करना है, उसका पैसा देना है, सब कुछ वो देंगे। जहाँ उनको स्ट्रगल करके करना है वहाँ पैसा बचा लेंगे, वो कम कपड़े पहनेंगे, कम, मतलब कि वो और भी अपनी जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं उसको थोड़ा कट करेंगे, बट जो फ़ी है वो पे करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहीं से उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, आएगा। कंपटीशन में आप जाओगे, लोगों से मिलोगे, कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट, सपोज कि ये प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कराती हूँ, यहाँ आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अब एक दूसरे को जानने लगे होंगे। उसी तरह से धीरे धीरे जानते जाते आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो और अभी कितना और मेहनत आपको करना है। सपोज कि यहाँ 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से जो टॉप 3 विनर्स हैं उनके अंदर क्वालिटी थी तब वो टॉप 3 विनर्स बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, नहीं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो वो प्रैक्टिस आप करेंगे क्योंकि आपको आइडिया मिल गया कि आपको आता है, सिर्फ आपको कहाँ कहाँ करेक्शन करना है इसका आइडिया आपको कंपटीशन के थ्रू ही मिलेगा। तो मेरा मानना यही है कि कभी भी फॉर्म का, कंपटीशन का, ये इसका पैसा कभी भी अगर पेड है तो वहाँ भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्टिवली। तो होप कि आप लोगों को मेरी छोटे छोटे टिप्स समझ में आ गए होंगे कि कंपटीशन क्यों इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इस डर से कभी, जैसे ऑनलाइन कंपटीशन है तो ये भी है कि ऑनलाइन कंपटीशन है तो यह कितना ट्रांसपेरेंटेड होगा, कितना वर्कफुल होगा, इसको देखिए दूसरे क्या कर रहे हैं इसके बारे में कभी मत सोचिए, आप खुद के बारे में सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ खुद वर्क करने के लिए आए हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको नहीं कि कोई किसी और से बनवा के और यहाँ ऐड कर दिया, कोई कहीं की कॉपी करके लगा दिया। छोड़ो, सब कुछ भूल जाओ, बस आप ये ध्यान दो कि एक आपको मौका मिला है, एक आपको स्टेज मिला है जहां आपको ग्रो करना है। आप कि यहाँ कंपटीटर हैं, इनको देखना है कि इनको कैसे क्रैक करना है। तो होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। दोनों वीडियो में भूल गई थी।